Hello students, the next topic of class 12 physics is electric field intensity at any point due to a short dipole. मतलब अगर हमारे पास एक शॉर्ट डायपोल है तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. ओके, नाउ फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस कंसीडर अ डायपोल हैविंग माइनस q चार्ज हियर एंड प्लस q चार्ज हियर. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a. Okay, now here the direction of the dipole moment for this dipole will be along this direction and that dipole moment will be p. Okay, now suppose let us calculate the electric field intensity at this point, that is at point O. Point O पर हमें electric field intensity calculate करनी है. वो किसी particular point पर है, neither it is on the axial line and nor it is on the equatorial line. ओके, तो क्या करेंगे यहां पर कि लेट अस जॉइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद दिस सेंटर. ओके, एंड दिस इज द एंगल थीटा. नाइदर इट इज 0 डिग्री एंड नाउ इट इज 90 डिग्री. ओके, अब क्या करेंगे हम कि ये जो डायपोल मोमेंट है P, अगर हम चाहें इस डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व करना टू परपेंडिकुलर पार्ट्स में, तो क्या करना पड़ेगा हमें कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. एक और हम क्या करते हैं, इसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं. मतलब अब इस डायपोल मोमेंट P को इस दोनों एक्सिस के अलोंग हम रिजॉल्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस लाइन को भी यहां पर एक्सटेंड कर देता हूं और इस पर्टिकुलर लाइन को भी यहां पर एक्सटेंड कर देता हूं. ओके, अब अगर मैं ये जो ओरिजिनल डायपोल है इसको मानता हूं AB, तो यहां पर इसको मान लेता हूं A1, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर B1 और यहां पर A2 और यहां पर कंसीडर कर लेता हूं B2. ओके, अब अगर मेरे पास ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P है, तो अलोंग दिस लाइन द डायपोल मोमेंट विल बी P cos थीटा एंड अलोंग दिस लाइन दिस डायपोल मोमेंट विल बी P sin थीटा. हमने क्या किया, इस डायपोल मोमेंट को अलोंग द टू एक्सिस हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर लिया है. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये जो हमारे पास है, वी कैन से इट्स अगेन अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P cos थीटा. तो ये जो पॉइंट है वो इस A1 B1 डायपोल के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट. लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है दोनों डायरेक्शन में रहेगी. एक रहेगी इस डायरेक्शन में E1, वो किसकी वजह से, डायपोल A1 B1 की वजह से. एक और क्या है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में भी एक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रहेगी. वो किसकी वजह से रहेगी, फॉर बिकॉज ऑफ दिस डायपोल A2 B2, इसकी वजह से. अब यहाँ पर ये E1 क्या है, E1 इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डायपोल A1 B1. वो हमने देखा था, कहां पर देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q माइनस Q और ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो या तो उस तरफ रहेगी या फिर इस तरफ रहेगी, दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन. तो यहां पर भी क्या है, along the straight line we have electric field intensity E1. और ये E1 किसकी वजह से, because of the dipole A1 B1, that point is on the axial line. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, एक्सियल पॉइंट कंसीडर करेंगे और इसके लिए जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, P cos थीटा. मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 फॉर दी एक्सियल लाइन कितना होता है वो, दैट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, दैट इज फॉर दी शॉर्ट डायपोल. ओके, अब यहाँ पर जो p है वो एक्चुअल में p नहीं है, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट P किसके लिए था, AB के लिए. लेकिन A1 B1 के लिए जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, P cos थीटा. इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ P वी कैन राइट P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r cube. Okay, so in this way we can calculate the electric field intensity E1 at point O due to this dipole A1 B1, and this point is the axial point. Now how to calculate this E2?
नाउ दिस E2 that is the direction in which that electric field intensity is at point O. अब वो डायरेक्शन उधर कैसे आया? अगर हम ये डायपोल मानते हैं, मतलब हमारे पास ये है, इट इज माइनस क्यू, सॉरी वी कैन टेक इट टू बी प्लस क्यू, वी कैन टेक अनदर चार्ज हियर माइनस क्यू. अब यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम डायपोल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा रिजल्टेंट. तो हमने इसको रिजॉल्व किया था एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. द रिजल्टेंट वाज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 2e cos थीटा. वो हमने इसे कैलकुलेट किया था. मतलब यहाँ पर भी फॉर दिस पर्टिकुलर डायपोल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, इसका डायरेक्शन ये है E2. मतलब A2 B2 की वजह से O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से. Okay, and this particular point is the equatorial point for the dipole A2 B2. तो अगर हमें इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. बट इसके लिए डायपोल मोमेंट P नहीं है, क्या है वो, P साइन थीटा. मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. ओके, अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 E2 दे बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. और अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हो और दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो वहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, लेट अस टेक ER, दैट इज E रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा. एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2. तो यहां पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. और जो ई रिजल्टेंट है, दिस इज द ई रिजल्टेंट ER दैट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा. ये ER की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, नाउ दिस अंडर रूट ऑफ E1 दैट इज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होल स्क्वायर प्लस E2 कितना होगा, P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब प्लस ये तो जीरो हो जाएगा. जीरो क्यों, बिकॉज द एंगल थीटा इज 90 डिग्री, सो cos 90 विल बी इक्वल्स टू जीरो. ओके, नाउ हियर 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब, यहाँ पर दोनों में से ये भी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, दोनों में से कॉमन लेके रूट के बाहर ले सकते हैं. कितना हो जाएगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, सो इट इज 2p cos थीटा. तो यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब यहाँ पर कैन आई राइट इट एज P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर इसको लिखते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज. क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम्स 1. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, दैट इज ER इज इक्वल्स टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अल्फा एंगल बना रही है किसके साथ, E1 के साथ. तो यहाँ पर क्या हम इसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस डायरेक्शन, टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ ER with E1. Now how to calculate this direction, we can write here this tan alpha is equals to this perpendicular E2 and base E1, that is equals to E2 by E1. Okay, now what this E2 is, that E2 is P sin theta upon 4 pi epsilon naught R cube. क्या लिखेंगे इसको, P sin theta upon 4 pi epsilon naught R cube. And what about E1? This E1 is equals to 2p cos theta. It is 2p cos theta upon 4 pi epsilon naught R cube. यहाँ पर क्या है, P कैंसिल हो जाएगा, ये P कैंसिल हो गया, 4 pi epsilon naught R cube, 4 pi epsilon naught R cube गेट कैंसिल. तो यहाँ पर कितना बच गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2 cos थीटा. मतलब यहाँ पर tan अल्फा कितना हो गया, दैट इज 1/2 tan थीटा. या फिर यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2
tan theta. In this way we can calculate the resultant electric field and also the angle of the resultant electric field with the electric field intensity E1. Okay, अब यहाँ पर क्या है, this is the resultant electric field for a short dipole. अब हम क्या इस resultant formula से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लेट अस चेक. ओके, सो हियर वी हैव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E is equals to P by 4 pi epsilon naught under root 3 cos theta plus 1. Okay, for axial line, axial line के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री. मतलब यहाँ पर we can write E axial. We are calculating it for axial by putting theta equals to 0 degree. So E axial that is equals to P by 4 pi epsilon naught R cube root of 3 cos square 0 degree plus 1. Okay, now cos 0 that is equals to 1. मतलब यहाँ पर E axial कितना हो गया, that is P by 4 pi epsilon naught R cube root of 3 plus 1 that is 4. मतलब क्या हो गया यहाँ पर E axial is equals to P by 4 pi epsilon naught R cube root of 4 that is equals to 2. मतलब E axial कितना हो गया 2P by 4 pi epsilon naught R cube. This is what the formula which we have already derived for the axial line. और अभी यहाँ पर ये जो थीटा है, if थीटा for angle, मतलब जो रिजल्टेंट एंगल है वो कितना आएगा यहाँ पर फॉर एन एक्सियल लाइन. अब यहाँ पर फॉर एंगल वी कैन राइट दिस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan 0 degree. Okay, now here this tan 0 that is equals to 0 degree. मतलब यहाँ पर tan अल्फा कितना हो गया वापस 0 डिग्री हो गया, बिकॉज tan 0 sin 0 upon cos 0 that is 0 upon 1 that is equals to 0. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0. मतलब यहाँ पर अल्फा कितना आएगा दैट इज 0 डिग्री. मतलब जो रिजल्टेंट एंगल है वो भी कितना होगा 0 डिग्री. मतलब जिस डायरेक्शन में वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद दैट डायपोल. मतलब यहाँ पर वही एग्जैक्ट जो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था कि ये एक्सियल की वैल्यू है और उसके लिए अल्फा कितना आ गया 0 डिग्री. Okay, now let us calculate it for the equatorial line. Okay, for equatorial line, for equatorial point or equatorial line, same thing. Now for equatorial point, what is the value of theta? Theta is equals to 90 degree. Now let us calculate the resultant electric field at theta equals to 90 degree. और ये क्या आ जाएगा इक्वेटोरियल के लिए आएगा. मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा P by 4 pi epsilon naught R cube root of 3 cos square 90 plus 1. Now what is the value of cos 90? Cos 90 is equals to 0. That's why this will become 0. और अपने पास यहाँ पर E equivalent कितना हो जाएगा, that is P by 4 pi epsilon naught R cube, because root of 1 that is same as 1. And this formula we have already obtained from the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. वो यहाँ पर ऐसा आता है एंड स्पेशली फॉर अ शॉर्ट डायपोल. अब यहाँ से अगर हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगा, तो कितना है रिजल्टेंट डायरेक्शन, आई कैन राइट दिस एज tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan 90. नाउ व्हाट अबाउट tan 90? tan 90 इज इक्वल्स टू 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, और वी कैन से वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है. मतलब यहाँ पर वी कैन राइट tan अल्फा is equals to 1/2 into infinite. मतलब यहाँ पर अल्फा is equals to tan inverse infinite. मतलब यहाँ पर क्या होगा अल्फा is equals to 90 डिग्री. मतलब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आता है उसे क्या आता है, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायपोल. ओके, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कैलकुलेट किया था वही हमारे पास यहाँ पर इस जनरलाइज फॉर्मूला से भी आ जाता है. दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल. ओके.